नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वन एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको देखने मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जो कॉमन एडजस्टमेंट है वो तो आने ही वाला है हमेशा एग्जाम में, बट बिफोर दैट जो आपके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसमें आप कहीं ना कहीं से तो मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ये मेरा चैलेंज है आपको कि लेक्चर देखने के बाद आप मिस्टेक करना छोड़ देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विथ कॉमन एडजस्टमेंट। कॉमन देखिए, क्लोजिंग स्टॉक है दोस्तों आपका, डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्री रिसीव्ड इनकम। दोस्तों ये आपके कॉमन एडजस्टमेंट है। कॉमन का मतलब क्या सर? अरे हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में आपको 2 या 3 मिलने ही मिलने हैं। इवन यू विल गेट इन फाइनल अकाउंट का टॉपिक में, और आपको क्या मिलेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सेकेंड टॉपिक है आपका 12th, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको मजबूत कर ले। अरे ये तो मजबूत करना ही करना है आपको, क्योंकि 1 मार्क का सवाल है आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन आइटम आपको क्या देखना है, ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस पे आज हम लोग फोकस करने वाले। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। गुड्स लॉस्ट हो गया है, ठीक है, चोरी हो गया है, जल गया है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, बाय फायर और थेफ्ट। इसमें 2 चीज होगा। इसमें मैं क्या करता हूं दोस्तों, आपका ये दोनों एडजस्टमेंट भी यहीं पे कवर कर लेता हूं मैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, 8 और ये आपका फर्स्ट, ये क्या होगा दोस्तों, यहां पे क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले इस पे क्या था कि जो भी आपका गुड्स था, ठीक है, गुड्स क्या हो गया दोस्तों, इट इज अ लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। ठीक है, ये चोरी हो गया। अभी करना है क्या है सर, वो बताइए। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, ये गुड्स आया है बिजनेस से कि चला गया है? सोच के बोलना। ठीक है, कि जब भी गुड्स बिजनेस में गुड्स आता है हम उसे बोलते हैं परचेस। वो होता है इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स लॉस्ट हुआ, मतलब गुड्स बिजनेस से चला गया है। ठीक है, तो जब भी गुड्स बिजनेस से जाएगा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग उसको माइनस करते हैं। कहाँ से हम माइनस करते हैं? उसको परचेस में से माइनस करते हैं। जो टेक्निकल चीज होती है ना दोस्तों, जो आपका प्रॉपर एडजस्टमेंट होता है, हम उसको परचेस में से माइनस करना चाहिए। सर कैसे बताओ, चलो देख लो। अभी मैंने क्या किया, एक 5000 मैंने शर्ट परचेस किया। कितना शर्ट परचेस किया? 5000। ठीक है, उसमें से दोस्तों परचेस किया, तो परचेस आप कहां रिकॉर्ड करते हो? आप रिकॉर्ड करो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज क्या है, नॉर्मल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। आपने परचेस किया है, क्लियर। और साथ में क्या हुआ कि सडनली आपका यहाँ पे 300 गुड्स क्या हो गया, जल गया है, शर्ट जल गया है आपका। ठीक है, तो बोलो अभी कितना बचा आपके पास? अभी मेरे पास बचा सर 4700 बचा है। तो क्या किया मैंने इसको परचेस में से माइनस किया। ये था पहला चीज जो परफेक्ट है। या तो उसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट के कहां लिख दूं, क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग के कहां पे लिख दूं, क्रेडिट साइड में। देखो कैसा, ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट था। अगर मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा हूं 5000, जो मैंने क्या किया था, परचेस किया था। ठीक है, और क्रेडिट में कितना लिख दूं दोस्तों, मैं यहाँ पे 300 लिख दूं, जो मेरा जल गया है। और तो बचा कितना, जब मैं बैलेंसिंग करूंगा इसको, यहां भी 5000 था, यहां भी 5000। ठीक है, अरे दोस्तों बचा कितना, 4700 बचा। ठीक है, तो 2 है ऑप्शन, या तो परचेस में से माइनस करो, या तो क्या करो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख दो। ठीक है, ये था आपका ट्रीटमेंट नंबर 1। क्या किया हमने दोस्तों, गुड्स आया है कि गया है? दोस्तों गुड्स आया है कि गया, मैं यही शब्द यूज करूंगा। अगर मेरा गुड्स बिजनेस से गया है, बिजनेस से गुड्स गया है, तो कहां रिकॉर्ड करने का, चुपचाप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रीजन मैंने बता दिया। ठीक है, पॉज करके देख लेना वीडियो। सेकेंड थिंग, अब बिजनेस से गुड्स तो चला गया बेटा, नुकसान हुआ। सर नुकसान क्यों नहीं हुआ, घर वाले चिल्लाएंगे। ठीक है, अब नुकसान हो रहा है आपका, तो नुकसान के लिए एक रूल बना हुआ है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो पहला क्या हुआ, पहला था मैंने कहां रिकॉर्ड किया, पहला रिकॉर्ड किया मैंने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो दूसरा कहां रिकॉर्ड करूंगा, दूसरा रिकॉर्ड करूंगा, लॉस हुआ है ना,
तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो देखो आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट बन गया है, ठीक है। क्या था पहला ट्रीटमेंट कि ए जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड। दूसरा कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के विच साइड, डेबिट साइड। अगर एक आइटम होता है क्रेडिट तो दूसरा क्या होगा, डेबिट। डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना दोस्तों, अगर एक डेबिट होगा दूसरा क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। चलो ये था ट्रीटमेंट आपका। लेकिन जो गुड्स लॉस्ट हुआ है, ठीक है, जो गुड्स लॉस हुआ है मे बी क्या हो सकता है, अरे मे बी इंश्योर्ड होगा। अगर मेरा मालिक जो मेरा होगा, ओनर होगा या जो प्रोपराइटर है तो जानकार होगा, गुड्स को क्या किया होगा, उसने इंश्योर्ड करवा के रखा होगा। मतलब जो भी गुड्स लॉस होगा उसका मुझे क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। या तो फिर क्या होगा, गुड्स अनइंश्योर्ड, ठीक है, गुड्स क्या होगा, अनइंश्योर्ड। सर मेरा ओवरऑल बहुत सेफ है सर, कहीं से चूहा तक नहीं घुस सकता, तो व्हाई शुड आई पे इंश्योरेंस प्रीमियम। अनइंश्योर्ड सर कुछ भी चीज हो, अगर लगता है कि वहां पे लॉस होने के चांसेस है, इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योर्ड गुड्स, ठीक है। तो गुड्स है, अगर लॉस होगा तो इंश्योर्ड भी होगा या तो अनइंश्योर्ड होगा। तो यहां पे देखो बेटा, अनइंश्योर्ड गुड्स और इंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड और इंश्योर्ड, ठीक है। अभी यहां पे एग्जांपल लेते हैं। चलो, जो गुड्स की कीमत थी मेरी, गुड्स की कीमत थी मेरा 1 लाख रुपया गुड्स था। कितने गुड्स था बेटा, 1 लाख का गुड्स था। क्या हो गया है, इट इज लॉस बाय फायर हो गया, चोरी हो गया, पिलफरेज से खराब हो गया, कुछ भी हो गया आपका। गुड्स गया कि नहीं गया, गया। अरे गुड्स जाएगा तो कहां रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नुकसान हुआ तो पीएनएल के डेबिट साइड में। लेकिन सर इंश्योरेंस है वहां पे। दोस्तों इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है ना, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी आपको पूरा अमाउंट नहीं देगी, ठीक है, पूरा अमाउंट नहीं देगी, ठीक है, वो क्लेम के हिसाब से देगा। अगर पूरा अमाउंट मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 1 लाख का गया था, 1 लाख मिल गया मुझे, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर कम मिला तो दो बातें हो जाएंगी। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, इंश्योरेंस क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा। क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम। आई प्रिज्यूम कि इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, 80,000 मिला। सर ये गलत बात है, लाख रुपया गुड्स था, मिला कितना, 80,000 रुपया, ठीक है। अरे नुकसान कितना हुआ फिर, सर जो मुझे लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है मेरा, यहाँ पे 20,000 का, यहाँ पे क्या हो गया मेरा, लॉस हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी कंसेप्ट हुआ क्लियर। तो सर करना क्या था वो बताओ। गुड्स गया, हाँ कितने गया, लाख रुपए का। तो लाख रुपए जो गुड्स गया ना, वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के कहाँ पे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। बाय गुड्स बाय लॉस बाय गुड्स, फायर हो गया आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है। सेकेंड, पैसा मिला, हाँ सर कितना, 80,000 रुपया। कैश है, हाँ सर कैश हो मेरे अकाउंट में कुछ भी, तो कैश क्या होता है आपका, असेट होता है। तो ये कहाँ पे जाएगा आपका बेटा, असेट साइड में, ठीक है। और ये क्या हो गया है, सर ये तो नुकसान हुआ है ना मेरा, लॉस हुआ है, तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के विच साइड, डेबिट साइड, देख लो, ठीक है। ये आपका ट्रीटमेंट किसका होगा, इंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स अगर क्या था, इंश्योर्ड था, तो 3 ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पे। पहला क्या बना, पहला बना ट्रेडिंग अकाउंट के विच साइड, क्रेडिट साइड, कितना, 1 लाख रुपया, ठीक है। दूसरा कहाँ पे गया, बैलेंस शीट में कहाँ पे, असेट, असेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, डेबिट में कितना आया, 80,000। तीसरा प्रॉफिट लॉस के कहाँ पे आया, डेबिट साइड, डेबिट में कितना आया, 20,000 रुपया। हाँ बेटा देखो, ये डेबिट डेबिट ऐड कितना हो गया, 1 लाख रुपया, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख कहाँ पे आया, क्रेडिट में, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते। अगर मेरा गुड्स रहा अनइंश्योर्ड, क्या होगा, अनइंश्योर्ड, ठीक है। जो प्रोपराइटर था बेवकूफ था, गुड्स को उसने अनइंश्योर्ड करवाया, इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो गुड्स क्या था, जल गया, चोरी हो गया या खराब हो गया, ठीक है। गुड्स तो गया, हाँ सर गुड्स गया, तो गुड्स गया तो आपने कहाँ पे रिकॉर्ड किया, आपने रिकॉर्ड किया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे पूरा 1 लाख रुपया आ जाएगा। दूसरा, क्या ये आपका नुकसान हुआ क्या, हाँ सर बहुत नुकसान हो गया मेरा ना। तो नुकसान कितना हुआ आपका, नुकसान आपका हुआ पूरे के पूरा 1 लाख रुपया, पूरे के पूरा 1 लाख रुपया। देखो ये हो गया आपका
एडजस्ट नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। 7 और 8 तीन मैंने एक साथ कर दिए, ठीक है। एक तीर से 3 निशाने मारे हमने। गुड्स लॉस बाय फायर, यस गुड्स गया है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। कोई भी पूछे, मैंने आपको दोनों बताया, या तो परचेस में से माइनस करिए आप, या तो कहाँ से करिए बोलिए, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कर दीजिए। चला गया पूरा। इंश्योर्ड है तो फिर दो बातें होंगी, पैसा मिलेगा, जितना पैसा मिला असेट साइड, जो लॉस हुआ पीएनएल डेबिट साइड। अनइंश्योर्ड है दोस्तों, अनइंश्योर्ड तो कहाँ पे जाएगा आपका, पूरे के पूरा लॉस में आ जाएगा। आई होप ये पूरा क्लियर होगा। कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। मैं हमेशा प्रेशराइज करूंगा, आपको जोर देता रहूंगा कि कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है, ठीक है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप अपने दोस्त को भी बता सकते हो, देख भाई ऐसा है, अकाउंट ऐसा कहता है कि एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा, 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप याद रखोगे उसको कि किसने पढ़ाया था आपको, ठीक है। चलो आई होप आपको इतना हो गया होगा, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2, इसको पॉज करके आप लोग रिकॉर्ड लिख लेना नोटबुक में, पूरा चेक करूंगा बाद में मैं। अब वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, पूरा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, क्या बोला उसने बोला है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अभी अनरिकॉर्डेड का मतलब सर रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं किया मतलब क्या किया, गलती किया, हाँ से गलती किया उसने, तो गलती को सुधारो ना, ठीक है। मिस्टर ए ने 50,000 का माल बेचा था, सेल्स किया था। सेल्स हमेशा उसने कैसे किया था दोस्तों, उधार में किया था, ठीक है। तो बाय मिस्टेक जो अकाउंटेंट था उसने रिकॉर्ड नहीं किया, भाई इट्स अ क्लरिकल एरर, ठीक है। होता है एरर, जो होता है गलती से हो जाता है। रिकॉर्ड नहीं किया तो गलती सुधारा उसने, तो सुधारना मतलब क्या, रिकॉर्ड करना सेल्स में, मतलब सेल्स में क्या करना, प्लस करना ना। तो उसका ट्रीटमेंट क्या बनाया बेटा, यहाँ पे जो बना है, क्या बना, ऐड टू सेल्स, ठीक है। क्या किया हमने, सेल्स में ऐड किया। और सेकेंड, उधार में माल बेचा है दोस्तों। तो जब भी आप लोग उधार में माल बेचोगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा वहां पे, डेटर्स। क्या बनेगा, डेटर्स। रिसीवेबल होगा, और कोई भी चीज रिसीवेबल होगा, क्या होगा आपका, वो असेट होगा। तो ऐड टू डेटर, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया बेटा, ऐड टू सेल्स और ऐड टू डेटर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अनरिकॉर्डेड परचेस। सर इसका उल्टा बोल सकते हैं हम लोग, यस। अनरिकॉर्डेड परचेस किया, अकाउंटेंट ने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, गलती की है भाई, अनइंटेंशनल एरर है। गलती सुधारो ना, क्या करोगे, ऐड करोगे परचेस में। तो परचेस को क्या करोगे आप लोग, ऐड। तो क्या बन गया यहाँ पे, ऐड, यहाँ पे प्लस का साइन किया बेटे, प्लस का साइन याद रखना, ऐड टू परचेस, ठीक है। और जब भी हम लोग माल उधार में परचेस करते हैं ना दोस्तों, तो क्या क्रिएट होता है, क्रेडिटर्स क्रिएट होता है। क्या होता है, क्रेडिटर्स, मतलब पेबल होता है। तो क्या हो गया आपका, ऐड टू वेयर, ऐड टू क्रेडिटर्स। चलो वी हैव डन 1 2 3 हो गया आपका, ठीक है। नाउ 4 5 6 और 9 बचा हुआ है, ठीक है। चौथा मैंने आपको बता दिया हूं, ठीक है। ये हमने सम भी सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट सम है काफी। क्या बोला है कि इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी किसको दे रहा है भाई, पार्टनर्स को, ठीक है। इंटरेस्ट, कमीशन और सैलरी वी आर पेइंग एज अ बिजनेसमैन, वी आर पेइंग। अरे किसको पे कर रहा है तू, वी आर पेइंग टू द पार्टनर्स, ठीक है। पैसा कहां से मूव हो रहा है, सर पैसा बिजनेस से जा रहा है। अरे बिजनेस से जा रहा है तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। यस सर, एक्सपेंस हो गया। याद रखना कि जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, जो भी कमीशन होगा, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, हम किसको देते हैं, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, इनकम मिल रहा है उसको, हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस जा रहा है बिजनेस से। तो जब भी जाएगा, ठीक है, जब भी जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा, एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के विच साइड, डेबिट साइड, ठीक है। ये हो गया आपका पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ आ जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट के कौन से साइड बेटा, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। देखो एक इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, याद रखना, ठीक है। चलो क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट वन,
बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मैंने आपको फर्स्ट या थिंक सेकेंड लेक्चर में इसको प्रॉपरली इसको मैंने चार्ट पे समझाया था आपको। मैंने वापस से कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ, ठीक है। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? सर मैं बिल लेके गया बैंक में, बैंक वाले ने मुझे पैसा नहीं दिया, बिकॉज ऑफ व्हाट? शॉर्टेज ऑफ फंड, ठीक है, पैसा नहीं मिला, डिसऑनर हो गया, ठीक है। देखो अभी मिस्टर ए, ठीक है, ये है बिजनेसमैन, ठीक है। इसने क्या किया है? मिस्टर बी को, किसको? मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का जो माल था वो कैसे बेचा उसने? उधार में बेचा। तो हम लोग कुछ भी उधार में बेचते हैं तो क्या बनता है? वो डेटर्स, ठीक है। वट एवर गुड्स वी आर सेलिंग ऑन क्रेडिट बेसिस, सामने वाला बंदा क्या बन जाएगा? डेटर्स। क्यों? रिसीवेबल है हमारे लिए, पैसा मिलने वाला, डेटर्स हो गया। तो बोलो अभी बी के पास से कितना मिलना है मुझको? सर बी के पास से 1 लाख रुपया मिलना बाकी है, ठीक है, वेरी गुड। बी ने क्या किया? 20,000 रुपये दे दिया। 20,000 रुपये क्या दिया उसने? कैश दिया, ठीक है। तो माइनस कर रहा है कि प्लस? सर माइनस, मिल गया ना पैसा। तो यहां पे कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा? पैसा। कितना आ गया कैश में मेरे पास? 20,000 आ गया। और ए के पास, बी के पास से कितना लेना बाकी है? अभी 80,000 बाकी है। देखो अभी, अब कंसेप्ट को समझो। ए ने बी को कितने का माल बेचा था? सर 1 लाख का, ठीक है। 20,000 दे दिया, कितना बचा? 80। तो 20 कहां पे आ गया? यहां पे ए बी एसेट साइड और ए बी एसेट साइड, ठीक है। तो बी ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? बिल ड्रॉ किया। बिल ऑफ एक्सचेंज सीखने। बिल का अमाउंट कितना था दोस्तों? 50,000 बिल का अमाउंट था, ठीक है। तो अब कितना लेना बाकी है? अब बाकी है इससे, सर अब बचा है खाली कितना? 30,000 रुपये लेना बाकी है। जब 30 बाकी है तो यहां पे एक नया चीज क्रिएट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मिला नहीं है, मिलने वाला है, रिसीवेबल है, ठीक है। तो बी आर में कितना अमाउंट आएगा? सर यही आ जाएगा कितना? 50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपया। अब देखते हैं, वापस से 1 लाख रुपया काउंट करते हैं। बी के पास से कितना लेना था? 1 लाख रुपया। सर ये 30 ये बाकी है। सर 50 से 50 और 30 कितना हो गया? 80 और ये 20 हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है। अब चलो, ये बिल लेके मिस्टर ए कहाँ गया? बैंक में गया। पैसा नहीं था, ठीक है। चेक लेके क्या समझो यार, ठीक है। तो क्या हो गया? उसका चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया तो यहाँ पे से क्या होगा? अमाउंट हट जाएगा। यहाँ से बिल में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे? पूरा। तो ये कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो पहले मैंने यहां से माइनस किया था और यहां पे ऐड किया था। अब यहां से माइनस करूंगा तो कहां ऐड करूंगा? डेटर्स में। बी आर क्या हो गया? डिसऑनर। कितना हो गया भाई? 50,000। तो कितना हो गया आपका? ये 80,000, ये 80 और ये 20, कितना हो गया? हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है दोस्तों। चलो अब क्या सिस्टम क्या है सर? अभी आपने पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, रोक के देखना आराम से। तो यहां पे क्या सीखने मिला? जब भी बिल्स डिसऑनर होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा? सर माइनस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और सेकेंड क्या होगा? ऐड टू डेटर। ऐड टू डेटर, ये हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल का। सिमिलरली कहां पे आएगा दोस्तों? बिल्स पेबल का। यहां पे हमने माल बेचा था, वहां पे हम परचेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे? माइनस फ्रॉम बिल्स पेबल, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? ऐड टू क्रेडिटर। देखिए, माइनस फ्रॉम बिल्स पेबल और ऐड टू क्रेडिटर्स। ये हो गया, एडिशनल 5 हो गया, 6 हो गया, चौथा भी हो गया दोस्तों। देख लो, ये आपने 8 कर लिया है। कॉमन जो आपको आने वाले हैं, कॉमन को छोड़ना वाला क्लोजिंग स्टॉक का है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड में। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लॉस होता है आपका, ठीक है, नॉन कैश लॉस है। माइनस फ्रॉम एसेट, पीएल डेबिट साइड। तीसरा आउटस्टैंडिंग, पेबल है रे, पेबल एड टू एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू इनकम, बैलेंस शीट असेट साइड, अपोजिट में जाएगा। प्रीपेड है, माइनस फ्रॉम एक्सपेंसेस और असेट साइड। प्री रिसीव्ड है, माइनस फ्रॉम इनकम और लायबिलिटी साइड। ये सिस्टम है आपका, ठीक है।
ये हो गया। फाइनली क्या बचा आपका 9th वाला पॉइंट, ठीक है। इसको देख लेना दोस्तों, ये लिख लेना प्रॉपरली इसको, ठीक है। चलो 9th वाला क्या बोला है उसने कि कैपिटल एक्सपेंसेस रॉन्गली मतलब गलती से, रॉन्गली मतलब गलती से, इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड हो चुका है कहां पे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। तो लेट मी क्लियर यू, ठीक है, कि व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, इसका जो प्लेस होता है, एक ही चीज बताऊंगा मैं, इसका प्लेस कहां होता है बेटा, असेट साइड, ठीक है। इसे हम लिखते कहां पे है, असेट साइड में। बिल्डिंग परचेस किया, लैंड परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, ठीक है, मोटर व्हीकल परचेस किया, ये सब क्या आपके असेट्स हैं। जो प्लेस कहाँ पे होगा इसका, यहाँ पे। ये है कि हम लोग साल में बार बार परचेस करते हैं क्या, नहीं, ये अपना होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, साल में एक या दो बार परचेस करते हैं हम लोग, ठीक है। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कंसर्न, इसका जो प्लेस होता है, ठीक है, इसका प्लेस कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ठीक है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस में, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन देखा था कि मशीनरी ऑफ ₹3,000 सोल्ड रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स अकाउंट, ये हमने देखा था। तो क्या किया था हमने, इसको सेल्स में से माइनस किया था हमने, और कहां पे से माइनस किया था हमने, उसको मशीन में से माइनस किया था, बिकॉज हमने गलती से कर दिया था। आपको एग्जांपल देता हूं मैं कि कंप्यूटर परचेज ₹10,000 रॉन्गली गलती से इंक्लूडेड इन परचेज, ठीक है। अब बोलो, ये कंप्यूटर था, ठीक है, क्या था, कंप्यूटर था, इसकी जगह कहां पे है, असेट साइड में। तो असेट में ना लिखते हुए मैंने गलती से कहां पे लिख दिया, गलती से कहां पे इंक्लूड कर दिया मैंने, परचेस में। और परचेस का प्लेस कहां पे दोस्तों, परचेस का प्लेस है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अरे भाई गलती हुई है, भाई गलती को सुधारो ना, गलती को सुधारो। तो क्या करोगे आप गलती को सुधारने के लिए, सर सबसे पहले क्या करूंगा मैं, जैसे यहां पे एक बना लिया मैंने, अकाउंट बना लिया, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका कंप्यूटर ऑलरेडी मेरे पास 50,000 का था, ऑलरेडी था, ठीक है। यहाँ पे परचेस, ठीक है, परचेस कितने का था मेरा, समझो 70,000 रुपये का था, कितने का था, 70,000 का। अब देखो ये कौन सा अकाउंट है सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। देखिए कंप्यूटर परचेस ₹10,000 गलती से हमने कहाँ पे ऐड कर दिया, परचेस में। परचेस मतलब इस वैल्यू में ऐड है, तो गलती सुधार रहा हूँ मैं, इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ मैं, माइनस कंप्यूटर कितने का था, 10,000 का था, कितना बचा 60,000, मतलब मेरा एक्चुअल परचेस कितना था, 60,000 का था। एक तो हो गया, गलती और सुधारूंगा सर मैं, ये डबल इफेक्ट होता है आपका। तो 10,000 रुपये कहाँ पे आ जाएगा सर, एडिशन 10,000 रुपया, ठीक है। मतलब मेरे कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है, 60,000। पहले का 50 था, अब ये नया 10,000 वाला, मतलब कितना हो गया, 60,000 रुपया, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली इंक्लूडेड इन वेयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और साथ में क्या हो सकता है बेटा आपका, यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली इंक्लूडेड इन वेयर, कैपिटल में वैसे ही करना है, जो गलती की है गलती को सुधारो, प्रायश्चित करो, सिंपल सा कंसेप्ट है ये, समझा, ठीक है। तो आज हमने आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लिया है फाइनल अकाउंट का। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ फाइनल अकाउंट। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं आपको, जितना भी प्रीवियस वीडियोस है, 8 लेक्चर हुआ है अपना, ठीक है। 8 क्वेश्चन भी हो गए वहां पे, वो क्वेश्चन को देखो एक करके, क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार करिए, ठीक है। अलोकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, अलोकेशन को कि कौन सा आइटम कहां पे जाएगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, ए वाला जो एडजस्टमेंट मैंने कराया हूं इसको बार बार रिपीट करके देखो, बुक में लिखो, यहां से लिख तो दिया हूं मैंने, लेकिन आप और भी देखो, ठीक है। ये सब हो गया बेटा आपका। ये साथ में हमने 7वां और 8वां देखा था,
क्लियर। फिर हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स देखा, गलती हुई थी, गलती को सुधारा। अनरिकॉर्डेड परचेस, गलती हुई थी, गलती को सुधार दिया हूं मैंने, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसके अलावा सर और कोई एग्जाम में आ सकता है क्या? नहीं, और एग्जाम में आना मुश्किल होगा, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर कि कैसा दे। बिकॉज अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन को एडजस्टमेंट को समझते, तो कैसा भी एडजस्टमेंट आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। एडजस्टमेंट नथिंग बट व्हाट, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो गलती से हुई या जो करना बाकी होता है आपका। एक इंपॉर्टेंट था आपका बैड डेट्स का था, बैड डेट्स का मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो चलिए, और अगर और सीखना है आपको बैड डेट्स का, जो मैंने आपको 11 में भी सिखाया था, 12 में भी सिखाया था, ठीक है। देखिए, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ठीक है। डेबिट साइड हो गया आपका। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैड डेट्स, आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, लास्ट वाला माइनस करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। माइनस क्यों करते हैं, एक हल्का सा रिवीजन वापस देता हूं आपको। मैंने क्या बोला था कि डेबिट साइड इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में देखा होगा आपने कि दोनों क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। अगर क्रेडिट साइड का आइटम मैं कहां पे लिखता हूं? डेबिट साइड। यहां पे क्या था आइटम? प्लस में था ना। अगर ये प्लस वाला आइटम यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस में। सिमिलरली अगर डेबिट का आइटम क्रेडिट में जाता तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, ये रहा आपका बेटा असेट साइड, ठीक है। ये हो गया आपका असेट साइड। यहां पर लिख देता हूं मैं असेट। यहां पे आता है आपका डेटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका डेटर्स का वैल्यू। सबसे पहला प्लस और माइनस। देखो यहां पे डेटर्स का कौन कौन सा आइटम आया था? डेटर्स का एक तो आया था बिल्स रिसीवेबल, डेटर में प्लस किया था हमने। एक आया था आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स, डेटर में प्लस किया था। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन डेटर्स के, ठीक है, जो क्या होता है प्लस और माइनस, एनी अदर बोल देता हूं मैं, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर एडजस्टमेंट। एनी अदर का मतलब क्या? अपार्ट फ्रॉम बैड डेट्स, अपार्ट फ्रॉम आरडीडी, अपार्ट फ्रॉम आरएफडीडी। ये तीन चीज याद रखना बेटा। ये तीनों को छोड़ते हुए कोई और ट्रांजेक्शन आता है तो किस में आएगा आपका? वो एनी अदर में आएगा। किस में आएगा? एनी अदर में। प्लस और माइनस जो भी होगा आपका, ठीक है। इसको प्लस में दिया आपको क्या मिल जाएगा? ए फिगर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या माइनस करना आपको? एक्चुअल लॉस। क्या माइनस करना है? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस क्या था मेरा? ये बैड डेट्स। ये कहां मिलने वाला है बेटा? एडजस्टमेंट में। तो देखो एडजस्टमेंट का बैड डेट पहले हमने यहां से क्या किया? माइनस किया, यहां से माइनस किया हमने। सेकेंड वाला बैड डेट्स कौन सा वाला है? ये रहा एडजस्टमेंट। देखो ये भी एडजस्टमेंट और ये भी एडजस्टमेंट, ये मैंने उठा के यहां लिख दिया, ठीक है। सर ये बैड डेट कहां पे मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये कहां मिलने वाला? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। सर ये आरडी कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में मिलने वाला, ठीक है। चलो इसके बाद माइनस और प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे आरडी परसेंटेज। जो भी परसेंटेज होगा ये परसेंट निकालना पड़ेगा आपको इस वैल्यू पे, ठीक है। और ये कहां मिलेगा आपको? एडजस्टमेंट में मिलने वाला है, देख लीजिए, ठीक है। आरडीडी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया होगा या तो किसमें देगा बेटा? अमाउंट में। अमाउंट में दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एडजस्टमेंट में था, ये परसेंटेज यहां पे अप्लाई किया, हमको ये अमाउंट मिल गया। ये कौन सा वाला था? एडजस्टमेंट वाला। ये देखो ये भी कौन सा वाला है? एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। चलो हो गया। बैड डेट में आया, ये इसमें आया, ठीक है। इसके बाद एक आइटम और आता है बेटा, कभी कभी दे देगा आपको, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये भी क्या रहेगा आपको? परसेंटेज में। और ये परसेंटेज कहाँ पे अप्लाई होगा? इस फिगर पे अप्लाई होगा, ठीक है। माइनस करने के बाद फाइनली क्या होगा आपका? ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? आउटर कॉलम में। सर वो आरएफडी कहाँ पे जाएगा?
आपने बनाया होगा यहाँ पे डिस्काउंट, क्या बनाया होगा यहाँ पे डिस्काउंट, इसमें आगे क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। ये था आपका RFDD और पूरा डेटर्स का कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे फाइनल अकाउंट का लास्ट लेक्चर यहाँ पे पूरा वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट 8 सम कवर अप किया हुआ है। ये था आपका इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको आज नहीं 2 साल 3 साल बाद भी काम आने वाले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको कंसेप्ट को स्ट्रांग करना है कि मैंने आज समझाया कैसे आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। वीडियोस को आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। और ये सभी के सभी आपके नोटबुक में होना चाहिए, फेयर नोटबुक में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग विथ व्हाट, एडमिशन और डिसोल्यूशन, दोनों में से कोई एक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।